हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी क्या होता है ना। इकोनॉमिक्स में हमारा ये टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होता है, देखो, अगर किसी देश के सीमा के अंदर, मान ले कोई ये देश है, ठीक है, और ये पूरा देश का क्या है, बाउंड्री है। ये देश का क्या है, बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, जैसे मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, इस भारत के अंदर एक साल में, एक वर्ष में जितने भी वस्तु का उत्पादन होता है, एक वर्ष में जितने भी वस्तु को उत्पादन होता है या जितने भी सेवा यहाँ पर आती है, वो सारा का मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी। तो जीडीपी में क्या होगा, एक वर्ष के अंदर में किसी देश के अंदर, एक साल में किसी देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर सुन, भारत में एक साल में मान ले कि 800 रुपया का वस्तु का उत्पादन होता है, 800 रुपया का सामान बनता है। भारत में एक साल में 800 रुपया का सामान बनता है देश के अंदर, तो ये 800 रुपया क्या कहलाएगा, भारत का जीडीपी। 800 रुपया क्या कहलाएगा, भारत का जीडीपी। तो किसी भी देश के अंदर एक साल में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको किस में रखेंगे, जीडीपी में। याद रखना, उत्पादन का अंतिम मूल्य को रखेंगे, उत्पादन का अंतिम मूल्य। जैसे सपोज दैट मान हमारे भारत के अंदर गेहूं का खेती हुआ है कि नहीं, भारत के अंदर किसका खेती हुआ, गेहूं का खेती हुआ। अब गेहूं से क्या बना, आटा बना, है ना, या मैदा बना, उससे क्या बना, बिस्किट बना। तो मेरा सवाल है कि मान ले कि गेहूं का मूल्य कितना है, हमारे देश के अंदर गेहूं का मूल्य मान ले 100 रुपया है। एक साल में जो गेहूं का खेती हुआ, कितना रुपया का गेहूं का खेती हुआ, 100 रुपया का। अब गेहूं से मैदा बनाए, मैदा का कीमत कितना है, मान ले 100 रुपया का गेहूं से हम लोग 150 रुपया का मैदा बना लिए, 150 रुपया का मैदा बना लिए। ये एक साल का बता रहे। मान ले कि एक साल में हमारे देश में 100 रुपया का गेहूं का खेती हुआ, है ना, उससे मैदा बनाए तो कितना रुपया का हो गया, 150 रुपया का। अब उससे हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट बनाएंगे तो इसका दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिस्किट बनाए तो मान ली बिस्किट का दाम कितना हो गया, 300 रुपया। तो अब सवाल है कि जीडीपी में किसका मूल्य रखेंगे हम लोग। जो देश का जीडीपी निकालेंगे उसमें क्या ये तीनों को जोड़ देंगे कि हम लोग 300 रुपया को जोड़ेंगे, तीनों को नहीं, सिर्फ 300 रुपया को जोड़ेंगे। बोल का है, इस 300 रुपया वाला जो बिस्कुट है इसमें मैदा भी तो आ गया, उसका भी तो दाम इंक्लूड है, इसमें गेहूं का भी तो दाम इंक्लूड है। तो जीडीपी में हमेशा हम लोग जिस वस्तु का मूल्य को जोड़ते हैं वह वस्तु क्या होता है, अंतिम वस्तु। कैसा वस्तु होगा, अंतिम वस्तु। इन्हें कि तीनों को जोड़ दिया तो 300, 450 हो गया, 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550। तो जीडीपी यहाँ पर दिख रहा है 550, वैसे नहीं होगा। तो जीडीपी में क्या जोड़ेंगे, हमेशा हम लोग किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य, किसी वस्तु का अंतिम मूल्य। अच्छा, देश का जीडीपी निकालेंगे। जीडीपी निकालने में बहुत सारे चीजों का योगदान है। जैसे मान ले कि कपड़ा तैयार हो रहा है ना, तो कपड़ा तैयार हो रहा है तो उसका जो मूल्य है, एक साल में हमारे देश में 5 करोड़ रुपया का कपड़ा बना। वो जो 5 करोड़ रुपया है वो भी किस में आएगा, जीडीपी में। एक साल में हमारे देश में 5 करोड़ रुपया का कपड़ा बना तो 5 करोड़ रुपया किस में आएगा, जीडीपी में। तो इसमें क्या रखेंगे, हम रुई का दाम भी रखेंगे। रुई, मान ले कि रुई का दाम कितना है, रुई का दाम है 2 करोड़ रुपया। एक साल में कितना करोड़ रुपया रुई निकला, 2 करोड़ रुपया का रुई, है ना। और उससे जो कपड़ा बना है उसका दाम कितना हो गया, 5 करोड़ रुपया। उससे जो कपड़ा बना है उसका दाम कितना हो गया, 5 करोड़ रुपया। तो जीडीपी में क्या रखें, कपड़ा का दाम भी रखेंगे, रुई का दाम भी रखेंगे, कि सिर्फ कपड़ा का दाम रखेंगे, सिर्फ कपड़ा का दाम, क्योंकि कपड़ा में किसका दाम ऐड हो गया है, रुई का। तो क्या याद रखेंगे, हमेशा जीडीपी में किसी भी वस्तु का कौन सा मूल्य रखते हैं, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य। तो जीडीपी क्या होता है, एक साल के अंदर किसी भी देश में, एक साल के अंदर किसी भी देश में वस्तु का उत्पादन या सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, जीडीपी में, है ना। हमारा देश अभी जीडीपी में 5वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है,
5वां नंबर पर। तो जीडीपी में क्या याद रखना है, जीडीपी हमेशा देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है उसको बोलते हैं, देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है उसके मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी निकालते वक्त क्या करेंगे, वस्तु का कौन सा मूल्य रखेंगे, अंतिम मूल्य। कौन सा मूल्य, अंतिम मूल्य। अच्छा, देश के अंदर हमारे देश के कंपनी भी हो सकती है जो वस्तु को उत्पादन करेगा, या बाहर के कंपनी भी हो सकते हैं जो वस्तु को उत्पादन करेगा। तो क्या दोनों के उत्पादन को रखेंगे कि सिर्फ देश के उत्पादन को रखेंगे, दोनों के उत्पादन को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान हमारे देश के अंदर टाटा कंपनी एक साल के अंदर 1000 रुपया का क्या करती है, उत्पादन। कितना रुपया का, अच्छा। हमारे देश के अंदर एक और कंपनी है, सैमसंग कंपनी है कि नहीं है। सैमसंग कंपनी कौन सा देश का है, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया देश का एक कंपनी है सैमसंग, वो भारत में आती है और भारत में आके क्या करती है, 500 रुपया का प्रोडक्ट एक साल में क्या करती है, उत्पादन करती है 500 रुपया का। तो विदेश वाला कंपनी कितना रुपया का प्रोडक्ट तैयार किया, 500। कहां पर, हमारे देश के अंदर। और भारत वाला कंपनी कितना तैयार किया, 1000 रुपया का। कहां पर, हमारे देश के अंदर। तो जीडीपी में क्या रखेंगे, टाटा कंपनी का भी इनकम रखेंगे क्योंकि हमारे बाउंड्री के किधर है, अंदर है। और सैमसंग का भी इनकम रखेंगे क्योंकि ये भी हमारे बाउंड्री का किधर है, अंदर है। तो हमेशा जब जीडीपी निकालते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा देश का कंपनी है ना। हमारे देश के अंदर जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, चाहे हमारे देश के कंपनी के द्वारा हो चाहे विदेश के कंपनी के द्वारा हो, सब किस में आएगा, जीडीपी में। किस में आएगा, जीडीपी। तो अगर आपको बोला जाए यहां पर जीडीपी कितना होगा, तो कितना होगा, 1000 और 500 कितना हो गया, 1500 रुपया का क्या बन गया, जीडीपी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भारत का कोई आदमी है, विदेश में पैसा कमाया, विदेश में कहां कमाया, तो क्या उसके पैसा को हम लोग जीडीपी में रखेंगे। भारत का कोई आदमी है, विदेश में पैसा कमाया, क्या उसके पैसा को जीडीपी में रखेंगे, तो उसके पैसा को जीडीपी में नहीं रखेंगे क्योंकि वो सीमा के किधर चल गया, तो जीडीपी में वही आएगा जो हमारे देश के सीमा के अंदर होगा, चाहे वो हमारे कंपनी के द्वारा हो चाहे विदेश के कंपनी के द्वारा हो। और जीडीपी में हमेशा हम लोग वस्तु का कौन सा मूल्य रखते हैं, अंतिम मूल्य, वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य। तो यहाँ ना हमें ये बताएं कि जीडीपी में वस्तु का कौन सा मूल्य रखा जाता है, अंतिम मूल्य। कौन सा मूल्य, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य। बहुत अच्छा। अब अमन ये बताओ कि हमारा देश जीडीपी में कितना नंबर पर है, 5वें नंबर पे। 5वां नंबर पर। बहुत अच्छा। चलिए भूमि ये बताओ, जब जीडीपी निकालते हैं तो वो कितने वर्ष में निकालते हैं, जीडीपी एक वर्ष का। तो माइक लेके बोलो, एक वर्ष में, एक वर्ष में जीडीपी निकालते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, देश के सीमा के अंदर अगर मान लो कि देसी कंपनी और विदेशी कंपनी है तो दोनों के मूल्य को ऐड करेंगे कि सिर्फ देश के कंपनी के मूल्य को ऐड करेंगे, उसके उत्पाद को, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के उत्पादन के मूल्य को ऐड करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, उठ पुट के जब भाग रहे थे उसको कैसे एडिट करे वही समझ में नहीं आ रहा। नहीं तू आ गई उसमें। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर जीडीपी में से हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जितने भी मशीनों की टूट फूट है, मशीनों का मरम्मत है, उन सारे चीजों को घटा देंगे तब क्या आएगा, एनडीपी। जैसे मानो कि एक टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी एक साल में उत्पाद कितना करती है पता है, 1000 रुपया। मान के चलो 1000 रुपया का क्या करती है, उत्पादन करती है टाटा कंपनी। हम दूसरा कंपनी लेते हैं भारत में, कौन सा कंपनी है, सैमसंग कंपनी, और वो एक साल में कितना उत्पादन करती है,
500 रुपया का। कितना रुपया का? 500 रुपया का। तो हमारे देश में दो कंपनी, एक हमारा देश का कंपनी, देश का, उसका नाम क्या है? टाटा, और एक विदेश का कंपनी, उसका नाम क्या है? सैमसंग। दो कंपनी है, और दोनों कंपनी के उत्पाद को, एक साल के उत्पाद को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1500 रुपया। ये हमारा क्या आ गया? नहीं, ये क्या आया? जीडीपी। क्या आया? तो जीडीपी क्या हो गया? दोनों देश के एक साल के अंतिम मूल्य के कुल उत्पाद को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? जीडीपी। अब जरा सोचो, जब ये टाटा 1000 रुपया का है ना प्रोडक्शन किया एक साल में, और ये सैमसंग 500 रुपया का किया, तो इसमें मशीन चला होगा कि नहीं चला होगा? इसमें सामान टूटा फूटा होगा कि नहीं होगा? तो अगर उस मशीन की जो घिसाई हुई है, जो मशीन चला है ना, उसमें जो नुकसान हुआ है, उसको अगर हम लोग इस जीडीपी से हटा देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट आ जाएगा, नेट यानी कि शुद्ध, है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं रहेगा फिर। तो अगर हम लोग जीडीपी में से क्या घटा देते हैं? डी घटा देंगे। डी का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। डी का मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास। क्या होता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? जो मशीनों की घिसावट हुई होगी, जो सामान का टूट फूट हुआ होगा, इस जीडीपी में से अगर उसको हटा देंगे तो आएगा क्या? एनडीपी। क्या आएगा? मान के चलो कि 1500 रुपया के जीडीपी में डी कितना है पता है? कितना मशीनों का घिसावट हुआ, उसमें कितना खर्चा गया? उसमें गया 50 रुपया का। तो डी कितना है? मान के चलो डी 50 रुपया है। तो अब जरा बताओ कि एनडीपी क्या होगा? एनडीपी कैसे निकालेंगे? एनडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी माइनस डी। जीडीपी कितना है? 1500 रुपया का। यानी कि इस 1500 रुपया में अगर हम लोग डी घटा देंगे, डी का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, मशीनों का घिसावट, टूट फूट, अगर उन सबको हटा देंगे तो कितना आएगा? 1400। तो ये 1450 रुपया हमारा शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें किसी भी तरह का अब खर्च नहीं होगा। ये शुद्ध रुपया है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये हमारा है एनडीपी। क्या है? एनडीपी। आप हमको ये बताओ कि एनडीपी को कैसे निकालेंगे हम लोग? जीडीपी और डी को हटाकर। जीडीपी में डी को हटा देंगे। बहुत अच्छा। आप बोलो, डी का मतलब क्या होगा? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। हाँ, जो प्रोडक्ट मतलब घिस जाता है। अच्छा, मशीनों की जो घिसावट मशीनों होती की है, जो घिसावट टूट फूट होती है, उसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास, है ना? मूल्यह्रास। तो अगर जीडीपी में हम लोग डी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? एनडीपी। एनडीपी। बहुत अच्छा। आप बोलो हमको कि एनडीपी का पूरा नाम क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत अच्छा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, जीएनपी को हम लोग ऐसे समझते हैं, जो जीएनपी होते हैं वह किसी भी देश के निवासियों द्वारा जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन होगा, उसका मूल्य क्या कहलाएगा? जीएनपी। हम लोग जीडीपी में क्या देख रहे थे? जीडीपी में देख रहे थे कि अगर वस्तु का उत्पादन देश के सीमा के अंदर होगा तब वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। लेकिन जीएनपी में क्या है? फर्क नहीं पड़ता देश का सीमा के अंदर है या बाहर, देश के निवासी के द्वारा उत्पादन हो रहा है तो वो सब का सब कहलाएगा जीएनपी। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि ये भारत देश है, ठीक है? भारत देश में एक कंपनी हमने क्या रखा है? टाटा। टाटा एक साल में कितना रुपया का उत्पादन करती है? 1000 रुपया का उत्पादन करती है। कहां पर? भारत में। अच्छा, टाटा के अलावा एक और कंपनी हम लोग रखे हैं जिसको क्या बोले? सैमसंग। सैमसंग कितना रुपया का उत्पादन करती है? 500 रुपया का उत्पादन करती है। कहां पर करती है? भारत के अंदर। बहुत अच्छा। एक आदमी है, वो आदमी हमारा मुन्ना है। मुन्ना भारत में नहीं रहता, मुन्ना विदेश में रहता है ना? अमेरिका में रहता है मुन्ना।
ठीक है। अब मुन्ना अमेरिका में रहता है तो वहां पर पैसा कमाता है ना। कितना पैसा कमाता है? मान लो कि अमेरिका में रहकर मुन्ना 300 रुपया कमाता है। कितना रुपया? 300 रुपया। तो हमको बताओ ये मुन्ना कहाँ का है? भारत का। भारत का आदमी कहाँ रह रहा है? विदेश में रह रहा है। 300 रुपया कहाँ कमाया? विदेश में कमाया। लेकिन कमाया तो भारत का ही आदमी ना, विदेश में भले ही कमाया, कमाया तो भारत का ही आदमी। तो अगर हम लोग जीएनपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जीएनपी। तो हम लोग जीएनपी में क्या रखेंगे? हम लोग जीएनपी में भारत के निवासी के द्वारा जितना उत्पादन हुआ उसी को रखेंगे। ये टाटा कहाँ का कंपनी है? देश का। तो जीएनपी में कौन सा कंपनी आ गया? टाटा आ गया। क्या जीएनपी में सैमसंग कंपनी आएगा? क्या वो हमारे देश का है? हमारे देश में भले ही उत्पादन कर रहा है लेकिन हमारे देश का तो नहीं ना है। हमारे देश का नहीं है तो इसको हम लोग जीएनपी में नहीं रखेंगे। जीएनपी में और किसको रखेंगे? जीएनपी में हम लोग रखेंगे मुन्ना का इनकम को। किसको? मुन्ना कितना रुपया इनकम किया? 300 रुपया। तो जीएनपी में मुन्ना के इनकम को रखेंगे, क्योंकि जीएनपी में मुन्ना के इनकम को क्यों रखेंगे? मुन्ना कहाँ का है? हमारे देश। हाँ, तो हमारे देश के लोगों के द्वारा अगर उत्पादन होगा तो उसके मूल्य को हम लोग किस में रखेंगे? जीएनपी में। तो टाटा ने कितना उत्पादन किया? 1000। मुन्ना ने कितना रुपया? 300 रुपया। तो जीएनपी कितना आया? 1300 रुपया का हमारा क्या आ गया? जीएनपी। आया कि नहीं आया? तो जीएनपी में याद रखना, हमेशा हम लोग क्या करेंगे? अपने देश के निवासियों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो हमारे देश के अंदर हो या देश के बाहर, उसी के मूल्य को हम लोग रखेंगे किसमें? जीएनपी में। क्लियर है? इसे नोट कर लो। अब जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल Product। प्रोडक्ट। हाँ। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी। एनएनपी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको समझने के लिए हम लोग अभी क्या देखे थे? जीएनपी देखे थे ना। जीएनपी का मतलब क्या था? देश के निवासी के द्वारा अगर उत्पाद देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसके मूल्य को हम लोग किस में रखेंगे? जीएनपी में। एनएनपी में क्या करेंगे? जीएनपी में अगर डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, देखो जीएनपी का मतलब क्या बोले अभी हम? देश के निवासी के द्वारा अगर उत्पाद देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसके मूल्य को किस में रखेंगे? जीएनपी में। जब जीएनपी निकालेंगे तो उसमें भी तो मशीनों का घिसावट कहीं ना कहीं होगा, सामान का टूट फूट होगा। अगर उसको हम लोग हटा देते हैं, मतलब अगर उसमें डी को घटा देंगे तो फिर क्या आएगा? एनएनपी। क्या आएगा? तो एनएनपी का मतलब क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल सुनो, टाटा कंपनी जो है कितना रुपया का उत्पादन की? एक साल में 1000 रुपया का उत्पादन की। ठीक है। सैमसंग कंपनी कितना की? 500 रुपया का उत्पादन की। ठीक है। हमारा मुन्ना विदेश में जाके बेचेगा चुन्ना, है कि नहीं? कितना रुपया का उत्पादन करता है? 300 रुपया। ठीक है। तो अब जरा बताओ, हाँ मुन्ना चुन्ना बेचेगा। अब जरा बताओ कि जीएनपी क्या आएगा? जीएनपी क्या आएगा? टाटा कहाँ का है? देश का है। सैमसंग विदेश का यानी साउथ कोरिया का है। और ये मुन्ना देश का हमारा है ना। तो जो देश देश वाला है उन सबको आप किस में रखिएगा? जीएनपी में। तो देश वाला टाटा कितना रुपए का उत्पादन किया? 1000 प्लस मुन्ना कितना किया? 300, यानी कितना हो गया? 1300। जीएनपी तो हो गया 1300। अब एनएनपी कैसे निकालेंगे हम लोग? इस 1300 रुपया में मशीन उशीन चला होगा, उसमें कुछ घिसावट हुआ होगा। अच्छा, मान लो कि डी हमारा 50 रुपया आता है। कितना आता है? डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कितना आता है? 50। तो एनएनपी कैसे निकलेगा? एनएनपी बराबर क्या बोले? जीएनपी माइनस डी। जीएनपी कितना आया? 1300 और डी कितना आया? 50। तो डी में लिखेंगे 50। कितना आएगा? 1250 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? एनएनपी। एनएनपी।
ठीक है, यहां तक हो गया हमारा क्लियर। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। मुन्ना, आप हमको ये बताओ कि एनएनपी का पूरा नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी को दो। भूमि, हमको ये बताओ कि एनएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? GNP minus D. बहुत अच्छा, जीएनपी माइनस डी। कुसुम बता हमको कि इसमें डी का मतलब क्या है? D का मतलब घटा। अरे डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। जो मशीन चला, जो सामान का टूट फूट हुआ, उसको किस में रखेंगे? मूल्यह्रास डी में। डी का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास। डी का मतलब मूल्यह्रास। बहुत अच्छा, मतलब जो मशीन का घिसावट होता है उन सबको किस में रखते हैं? डी में, है ना। सामान का टूट फूट होगा तो उसको किस में रखेंगे? डी में। वेरी गुड।